हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। तो फ्रेंड्स, जो लोग फर्स्ट टाइम आए चैनल पर, वो उनको बता दूं कि हम यहाँ पर हरियाणा सिविल सर्विसेज की, हरियाणा से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सबकी तैयारी करवा रहे हैं। और जो लोग यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी करें उनके लिए बेस्ट चैनल है। यहाँ पर आप लोग आपको सभी मटेरियल मिल जाता है। आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जो पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाती हैं आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर जाकर, और सारी अपडेट वहाँ पर दे दी जाती है। चलिए फ्रेंड्स, हरियाणा के अंदर नई वैकेंसी आई उसके बारे में बात करते हैं। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद हरियाणा, तो HSSPP हरियाणा के अंदर जो अभी नई वैकेंसी आई है उसके बारे में बात करते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2019। डेट ऑफ पब्लिकेशन है फ्रेंड्स 25/2/2019, तो ये 25 फरवरी को पब्लिश हुआ था। चलिए इसके बारे में सारी डिटेल आपको बता देता हूँ, अच्छे से सुन लीजिए। फॉर्म भरने में कोई गलती मत करना फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, फॉर्म भरने में कोई ना कोई गलती हो जाती है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए क्या क्या चीज़ें कैसे भरनी है। ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ये 27 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। 10 बजे से आपको जो लिंक है वो एक्टिवेट हो जाएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 मार्च 2019 शाम को 5 बजे तक आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। चलिए इसमें क्लोजिंग डेट फॉर डिपॉजिट ऑफ फीस वो है 22 मार्च। 20 मार्च तक आप फॉर्म भर पाएंगे और 22 मार्च तक आप लोग फीस जमा करवा पाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर फिलिंग अप 575 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर, तो 575 पोस्ट है फ्रेंड्स असिस्टेंट मैनेजर की, प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। तो ध्यान रखिए ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, लेकिन आपको पता है हरियाणा के अंदर जो एक बार कॉन्ट्रैक्ट पे लग जाता है उसको फिर कहीं निकाला नहीं जाता, क्योंकि उसकी जो पूरी ट्रेनिंग होती है उसको सारी चीज़ें पहले सिखाई जाती हैं। तो हम अपना जो मैन पावर वेस्ट नहीं करते, इसलिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिड है। लेकिन आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई करिए, आपको जो अच्छी जॉब मिल जाएगी फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड एक्सटेंडेबल ऑन ईयर बेसिस ऑन परफॉर्मेंस बेसिस ऑन हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद हरियाणा फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू वेबसाइट। तो ये वेबसाइट दे रखी है आपको, अगर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती तो फिर आपको ये हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगी एज इट इज़ www.recruitment/portal.in। यहाँ पर आप लोग जाकर अप्लाई कर पाएंगे। द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड अप फ्रॉम, तो मैंने आपको पहले बता दिया 27 फरवरी से शुरू हो रहे हैं और 20 मार्च तक भर सकते हैं। वेबसाइट लिंक विल बी डिसेबल्ड, उसके बाद बंद कर दिया जाएगा। द कैंडिडेट्स आर स्ट्रांगली एडवाइज टू अप्लाई ऑनलाइन वेल इन टाइम विदाउट वेटिंग फॉर लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, क्योंकि लास्ट डेट पर रश ज़्यादा हो जाता है और साइट क्रैश होने के काफ़ी चांसेस हो जाते हैं। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द प्रिंटेड कॉपीज ऑफ ऑनलाइन फॉर्म विद नेसेसरी सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो फ्रेंड्स, आपका जो फॉर्म है उसको क्या करना, आपने प्रिंट निकाल लेना है। जैसे आप फॉर्म भरेंगे उसके बाद आप उसका प्रिंट जरूर ले लीजिए, क्योंकि आपको वो जरूरी है, वहाँ पर चाहिए। द डिटेल्स ऑफ पोस्ट आर, तो पोस्ट देख लीजिए कौन कौन सी है पोस्ट। नेम ऑफ पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर MIS 575 पोस्ट है। जनरल के लिए 52, जनरल ESM के लिए 23, तो ये आपको पता ही है कि जो भी की थी, जो 10% रिजर्वेशन है वो ESM के अंदर आ रही है। जनरल ESP 3, BCA 136 पोस्ट है, BCA ESM 3, BCA ESP 2, BCB 114 पोस्ट है, BSB ESM 2, BCB ESP 1, SC 245 पोस्ट है, SC ESM 5, SC ESP 2 और फिजिकल हैंडीकैप 28 पोस्ट है फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए। तो ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार मेरे पास काफ़ी जो कमेंट्स आते हैं, कॉल्स आती है कि सर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए नहीं बताते कितनी पोस्ट है, तो 28 पोस्ट है, ध्यान रखिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर देख लीजिए, MSc इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, या तो ये होनी चाहिए, या फिर मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, या फिर BTech इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, या फिर BTech इन एनी स्ट्रीम विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और बोथ। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, तो ये काफ़ी लोगों के पास है, बाकी सबके पास ये हो सकता है। आप देख लीजिए आपके पास कौन सा है। नेक्स्ट, MBA एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन बोथ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एज देख लीजिए, द एज लिमिट फॉर द अबव पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन बिटवीन 18 to 42 ईयर्स एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो आप 18 से 42 साल के कोई भी इसके अंदर भर सकता है। और फ्रेंड्स, इनमें से अगर आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, अगर इसमें नहीं है तो प्लीज़ अप्लाई मत कीजिएगा। रिलैक्सेशन इन एज आपको पता ही है, SC ST के लिए रिलैक्सेशन है, BCB के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि जिनको रिलैक्सेशन मिल रही है, विडो को, डाइवर्सिटी को, उनको रिलैक्सेशन मिल रही है, फिजिकल चैलेंज को रिलैक्सेशन मिल रही है, शेड्यूल्ड ट्राइब को, शेड्यूल्ड कास्ट को एंड बैकवर्ड क्लासेज और एक्स सर्विसमैन को। पे स्केल, द इंक्रीमेंट्स विल बी अपॉइंटेड ऑन ए कंसोलिडेटेड रिम्यूनरेशन ऑफ ₹20,000 पर मंथ विद एनुअल इंक्रीज एट द रेट 5% ऑन ईयर टू ईयर बेसिस। तो हर साल आपकी 5% जो है इंक्रीमेंट आपको मिलता रहेगा।
एप्लीकेशन फीस देख लीजिए, एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल है, अमाउंटिंग ₹500 फॉर जनरल कैटेगरी एंड ₹250 फॉर द फीमेल SC, BC, ESM, PHC फिजिकल हैंडीकैप्ड। तो फ्रेंड्स जो ESM है वो जनरल के अंदर है, उनकी भी फीस 250 है, तो ध्यान रखिए जनरल की फीस भी यहाँ पर 250 है। स्टेट विल बी पे ऑनलाइन आफ्टर फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी, ये सारी दे रखी हैं, मस्ट इंश्योर दैट दे हैव वैलिड सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन केस एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इट इज फाउंड दैट सर्टिफिकेट्स आर नॉट वैलिड, देयर कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड एंड फीस ऑफ सच कैंडिडेट विल बी फोर्टेड। तो आपको फीस भी वापस नहीं मिलेगी और आपका जो है आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चलिए इसमें क्या स्पेशल इंस्ट्रक्शन देख लीजिए। द फाइनल सिलेक्शन शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन क्राइटेरिया गिवन बिलो। तो आपका ये जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, कंपोनेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया, मैक्सिमम वेटेज है मार्क्स की, और मार्क्स कैलकुलेशन ऑफ स्कोर, किस तरह +2 के अंदर कितने मार्क्स हैं उसकी 10 नंबर की वेटेज है, मैक्सिमम वेटेज 10 नंबर है। 0.1% ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड, तो जितने आपके मार्क्स होंगे उसका 1% इधर आपके पास ऐड हो जाएगा। MSc कंप्यूटर साइंस IT के अंदर है तो ये 30 नंबर का है टोटल, इसमें से आपने कुछ भी कर रखा है तो 30 नंबर की है, इसके से 0.3% ऑफ वेटेज, जितने आपके मार्क्स आएंगे, जैसे किसी के 50% है उसका 0.3% यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा। टोटल बेस्ड ऑन एकेडमिक स्कोर, और जो एकेडमिक स्कोर 40 में से जितना आपका बनता है यहाँ पर आपके मार्क्स हो जाएंगे, जितने आपके A और B पार्ट में होंगे वो यहाँ पर सारे टोटल लिख दिए जाएंगे। रिटन टेस्ट 60 नंबर का होगा, मार्क्स ऑब्टेन्ड जितने आपके मार्क्स आएंगे इंटू 60 कर दिए जाएंगे, टोटल मार्क्स 100 हो जाएगी टोटल वेटेज। तो देख सकते हैं आप लोग। रिटन टेस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप विल बी कंडक्टेड, तो रिटन टेस्ट कौन सा होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, आपको 4 गोलों में से एक गोला राइट आंसर करना, आप लोगों को पता ही है। और उसके अंदर आप आगे क्या क्या चीज़ें देख लीजिए। द ऑब्जेक्टिव टाइप विल बी 100 मार्क्स एज पर सिलेबस मेंशन्ड एट द एनेक्सर एंड ड्यूरेशन ऑफ द पेपर विल बी 2 आवर्स, तो 2 घंटे का पेपर होगा। मिनिमम स्कोर ऑफ 45 फॉर रिजर्व कैटेगरी एंड 50 मार्क्स फॉर जनरल इन एग्रीगेट आउट ऑफ 100 इज रिक्वायर्ड फॉर द सिलेक्शन। आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए 45 SC के लिए, रिजर्व कैटेगरी, और 50 मार्क्स जनरल के लिए। लेकिन फ्रेंड्स इसका मतलब ये नहीं कि 45 आ रहे हैं आपके तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। वहाँ पर क्या है कि मेरिट बेस्ड होती है, मेरिट बनती है। 45 वाला क्वालिफाई कर जाएगा, लेकिन जिसके मार्क्स 64 है वो तो बहुत पहले लग जाएगा, और पोस्ट है 575। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए, कईयों के माइंड में होता है कि 45 आ गई तो मुझे जॉब मिल जाएगी, थोड़ा ध्यान रखिए, मेरिट बेस्ड जॉब है। प्रोफेशनल ट्रेनिंग डिप्लोमा और सर्टिफिकेट अवार्डेड बाय एनी स्टेट बोर्ड और यूनिवर्सिटी अदर देन हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट must be recognized by Haryana government. The candidate is required to submit the recognition certificate at the time of verification of documents. तो आपको ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ये चीज़ काम आएगी। These posts are purely temporarily post created under a temporary state scheme and may be abolished if the scheme is discontinued. तो इसमें लिखा may be abolished, खत्म भी की जा सकती हैं लेकिन खत्म होती नहीं है, आप लोगों को पता है। Candidates applying for the post must ensure that they fulfill all the eligibility conditions on date of advertisement. If on verification at the time before or after the written examination or interview or appointment it is found that they do not fulfill any eligibility, तो उनका जो है कैंसिल कर दिया जाएगा फॉर्म। और रिजर्वेशन ऑफ SC, BC, ESM स्पोर्ट्स पर्सन एंड फिजिकल हैंडीकैप्ड इज ओनली हरियाणा स्टेट डोमिसाइल। द SC, BC फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट, ये फॉर्म उनको ड्यूली अटेस्टेड होने चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर वहाँ पर आपको जमा करवाने पड़ेंगे। एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको अलग से उनके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर उनके डॉक्यूमेंट जमा करवाने पड़ेंगे। 33% पोस्ट इन ईच कैटेगरी, जनरल, ओपन कंपटीशन, शेड्यूल्ड कास्ट, बैकवर्ड क्लास, फिजिकल हैंडीकैप्ड शैल बी रिजर्व फॉर वुमेन। तो 33% रिजर्वेशन है वुमेन की, तो काफ़ी अच्छी बात है, यहाँ पर वुमेन्स को पोस्ट दी जाएंगी। दिस रिजर्वेशन शैल बी हॉरिजॉन्टल। फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स मीन्स फिजिकल चैलेंज पर्सन विद डिसेबिलिटीज एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन। तो आपको पता है ये सारी गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन सेम होती हैं फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए। तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी, आप अप्लाई स्पोर्ट्स पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं। इन केस ऑफ एनी गाइडेंस इन्फॉर्मेशन क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द ऑनलाइन फिलिंग फॉर्म द कैंडिडेट कैन कॉल CDAC मोहाली हेल्पलाइन नंबर। तो ये नंबर दिया हुआ है 01726619 062/63। तो ये दोनों नंबर है 62 और 63 ऑन ऑल वर्किंग डेज फ्रॉम 9 AM to 6 PM। ऑल वर्किंग डेज इट्स मंडे टू फ्राइडे। तो ध्यान रखिए, आप इसमें से कॉल करके कुछ भी पूछ सकते हैं। द परिषद रिजर्व द राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ वैकेंसीज, तो बढ़ भी सकती हैं और कैंसिल और विड्रॉल द एडवर्टाइजमेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। द प्रिस्क्राइब्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन डज नॉट एंटाइटल ए कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। द डिसीजन ऑफ द परिषद इन ऑल मैटर रिलेटेड टू द acceptance or rejection of application eligibility of the candidates mode on criteria of selection etc. तो ये उनके हाथ में सारी चीज़ें, ये आपको समझ आ गया होगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल एट परिषद वेबसाइट
तो ये hssp.in, यहाँ पर पूरी डिटेल एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग भर नहीं पाएंगे। अप्लाई करने का लिंक मैंने पहले ही बता दिया ऊपर आपको। और इसके अलावा फ्रेंड्स आपको कोई भी जानकारी चाहिए कोई भी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर आपको सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा फ्रेंड्स। और आपको कोई भी डाउट या क्वेरी तो नीचे आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, पसंद आए इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और अपने जो कीमती कमेंट्स नीचे जरूर दीजिए। और जो लोग शेयर करते हैं थैंक यू सो मच यार, आप लोग बहुत सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट से ही हमारा चैनल चल रहा है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।